तो समझिए, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे झारखंड से। ये बड़ी खबर आपको दे दें, ममता देवी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। विधानसभा से अधिसूचना जारी की गई, कोर्ट ने ममता देवी को सजा सुनाई है। ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। रामगढ़ से ये विधायिका थी ममता देवी, जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। 5 साल की सजा कोर्ट की तरफ से उन्हें सुनाई गई है। झारखंड से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रामगढ़ से विधायिका थी ममता देवी, जिनकी सदस्यता अब रद्द हो गई है। अधिसूचना जारी की गई है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट में लगातार सुनवाई की प्रक्रिया चल रही थी और कोर्ट ने ममता देवी को यह सजा सुना दी है। 5 साल की सजा सुनाई गई है। और शराबबंदी पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नीतीश सरकार से 7 सवाल पूछे, जिनका जवाब जेडीयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया। आइए जानते हैं कि सुशील मोदी ने क्या सवाल पूछे और फिर नीरज कुमार ने उन सवालों का क्या जवाब दिया। इसके अलावा न्यूज 18 ने भी इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। छपरा में जहरीली शराब से 80 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद बिहार में शराबबंदी पर सियासी तनातनी चल रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से 7 सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब दिया जेडीयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने। सरकार में जब रहते हैं तो शराबबंदी का लाभ गिनाते थकते नहीं, और जब सरकार से अलग होते हैं तो उसमें मीन मेख निकालते हैं। निकालते रहिए। बिहार की जनता और खास करके महिलाओं ने जो सफलता की कहानी देखी है घर घर में, तो ये प्रवचन आपके लिए राजनीतिक विषधर के रूप में होगा। आइए एक एक कर सुशील मोदी के सवाल और उस पर नीरज के जवाब को जानते हैं। सवाल नंबर 1, 6 सालों में कितने लोगों को सजा हुई? इस पर नीरज कुमार ने आंकड़े गिनाते हुए बताया कि 2022 में 1 को उम्र कैद, 198 को 5 साल की सजा, 9 लोगों को 6 वर्ष की सजा, 23 लोगों को 7 वर्ष की सजा, 6 लोगों को 8 साल की सजा और 33 लोगों को 10 साल की सजा। सवाल नंबर 2, शराबबंदी केस में कन्विक्शन रेट क्या है? इसका जवाब देते हुए नीरज कुमार ने बताया कि इस साल 1 अप्रैल 2022 से अब तक 1,65,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। शराब पीने वाले 1,52,000 लोग गिरफ्तार हुए। 1,48,000 से जुर्माना वसूला गया। वहीं 3,576 लोगों को 1 महीने की सजा और 189 को 1 वर्ष की सजा हुई, जो कुल पीने वालों की गिरफ्तारी का 91.8% है। सवाल नंबर 3, कितने शराब तस्करों से मुआवजा वसूला गया? जिस पर नीरज कुमार का जवाब था कि सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना वसूलने पर रोक लगा रखी है। सवाल नंबर 4, इलाज के लिए अब तक एसओपी क्यों नहीं बना? अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 5, कितनी शिकायतें मिली, उन पर क्या कार्रवाई हुई? इस पर जवाब था 400 से 500 कॉल प्रतिदिन आए। जनवरी 2022 से अब तक 1,05,527 शिकायतें दर्ज कराई गईं। इन शिकायतों पर कार्रवाई भी की गई। सवाल नंबर 6, नशा मुक्ति केंद्रों से कितने लोग नशा मुक्त हुए? जिला अस्पतालों में 10 बेड का नशा मुक्ति केंद्र उपलब्ध है, जहां नशेड़ियों का इलाज हुआ। सवाल नंबर 7, जागरूकता अभियान क्यों बंद हो गए? जिस पर उनका जवाब था, जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता और शिक्षा विभाग की मदद से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नीरज कुमार ने सुशील मोदी के 7 सवाल के जवाब तो दे दिए, लेकिन क्या वो सभी सही जवाब हैं? ये जानने की कोशिश की न्यूज 18 बिहार झारखंड ने। न्यूज 18 की पड़ताल में जो सच सामने आया वो देखिए। आबकारी विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चला साल 2022 में नवंबर महीने तक 1,43,679 केस दर्ज किए जा चुके हैं और 2,46,706 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
अगर 2016 से अब तक हुई गिरफ्तारी की बात करें तो ये आंकड़ा तकरीबन 6,71,000 तक पहुंच जाता है। मतलब न्यूज 18 की पड़ताल में ये बात सामने आई कि अब तक हुई कार्रवाई में गिरफ्तारी और कन्विक्शन के रेट में बहुत फर्क है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। और शराबबंदी पर उठते सवाल के मायने को समझिए। अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू हुई और शराबबंदी कानून के तहत 2,43,00,000 लीटर शराब जब्त हो चुकी है। 5,05,951 केस दर्ज हो चुके हैं और 6,71,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शराबबंदी कानून की वजह से गिरफ्तारियां होती है और कोर्ट और जेल दोनों पर दबाव भी बढ़ जाता है। कोर्ट में पेंडिंग केस, जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों की संख्या अब बढ़ गई है और हालात का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि शराबबंदी बिहार सरकार का एक अदूरदर्शी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का कहना पड़ा कि शराबबंदी कानून ने कोर्ट का भी गला घोंट रखा है। पटना हाईकोर्ट के 14 से लेकर 15 जज सिर्फ शराब के बेल के मामले इस वक्त देख रहे हैं और इसके अलावा शराबबंदी से बिहार को जो नुकसान हो रहा है वो भी हम आपको समझाते हैं, क्योंकि वो समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा नुकसान तो राजस्व का हुआ है। शराब से साल 2015 में राज्य को 4,000 करोड़ की कमाई हुई थी और शराबबंदी के बाद करीब 35 से लेकर 40,000 के राजस्व का नुकसान हो चुका है। शराबबंदी की वजह से मद्य निषेध विभाग का खर्चा भी बढ़ा है और हर साल मद्य निषेध विभाग पर करोड़ों का खर्चा हो रहा है। दूसरी ओर शराबबंदी के बावजूद शराब का धंधा बदस्तूर जारी है। लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आती है और एक अनुमान के मुताबिक करीब 10,000 करोड़ का काला धन पैदा हो रहा है, जो माफिया, पुलिस और उत्पाद विभाग के लोगों के बीच उसका बंदरबाट किया जा रहा। शराबबंदी के बाद बिहार में शराब से जुड़ा एक अलग सा ही अंडरवर्ल्ड तैयार हो गया है। शराबबंदी हटने के बाद ये सभी धंधेबाज दूसरे अपराध में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि शराबबंदी के कितने नुकसान हैं, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी, जो भविष्य में राज्य की कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा खतरा ला सकती है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में हाल में ही जहरीली शराब कांड ने 80 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिसके बाद शराब के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने महाअभियान छेड़ रखा है। लेकिन शराब माफिया इन सब से बेपरवाह होकर अपने धंधे में लगे हुए हैं और शहर शहर नए साल के जश्न में जहर घोलने की तैयारी किए बैठे हैं। लेकिन पुलिस भी इनके मंसूबों को नाकाम करने में लगातार लगी हुई है। नए साल के जश्न में जहर घोलने की तैयारी। शराबबंदी में शहर शहर शराब की मंडी। शराब के धंधे पर एक्शन ताबड़तोड़। दियारा इलाके में शराब से भरा कुआं, झाड़ियों में मौत की घूंट से भरे ड्रम और पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन बता रहा है कि बिहार में किस तरह की शराबबंदी है। फिर भी अगर प्रशासन गफलत में है तो गोपालगंज में गंडक के दियारा इलाके की यह तस्वीर देख ले, जहां पूरे इलाके में शराब की खेती हो रही है। चाहे दियारा की जमीन हो या झाड़ियां, यहां सिर्फ और सिर्फ शराब की खेती हो रही है। शराब माफिया की कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने आसमान से शराब के अड्डों को चिन्हित कर जमीन पर भट्टियों को ध्वस्त करने जब पहुंची तो पुलिस हैरान रह गई। सारण के सीमावर्ती इलाके केसरिया और पुंद्रापुर गांव में जगह जगह शराब की भट्टी चल रही थी। कहीं शराब का कुआं खुदा था तो कहीं शराब के सैकड़ों ड्रम भरे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान हजारों लीटर देसी शराब और भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। और इसके पहले कि नए साल के जश्न के मौके पर लोगों की जिंदगी में ये शराब आग लगाती, पुलिस ने भट्टियों को ही आग के हवाले कर दिया। पुंद्रापुर दियारा है बैकुंठपुर में,
तो हम लोग रेगुलर उस पर छापामारी करते हैं। आज भी छापामारी हुई है, उसमें 2 भट्ठी जो है वो मिला है और गुड़ का पास है लगभग 5000 लीटर। तो उसको हम लोग वहीं घटनास्थल पर ही उसका विनष्टीकरण किए हैं और जो शराब बनाने का उपकरण था उसको भी विनष्ट किए हैं। गोपालगंज के बाद भागलपुर की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां एक दिन पहले भी दियारा इलाके में देसी शराब की दर्जनों भट्टियों को ध्वस्त किया गया था। लेकिन शराब माफिया का हौसला कानून और कार्रवाई से कहीं ज्यादा बुलंद है और हर दिन शराब की मंडी सज रही है। तभी तो हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में जब पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने दबिश दी तो कई घरों से भारी मात्रा में शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई में घर के अगल बगल से भी भारी मात्रा में जमीन के नीचे छिपाकर रखी गई शराब बरामद की गई। पूरे जिला में अभियान चलाया जा रहा है, तो इसी क्रम में आज यहाँ छापामारी की है। एक घर से कुछ शराब बनाने के उपकरण और शराब की बरामदगी हुई है और महिला को गिरफ्तार किया गया। अभी और घरों में भी तलाशी ली जाएगी। लगातार जो है भागलपुर पुलिस जो है शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कल बड़ी उपलब्धि के बाद जो है आज फिर से पुलिस को उपलब्धि मिली है। सारण में जहरीली शराब कांड में 80 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद भी मौत के सौदागरों में कोई खौफ नहीं। पटना में अब भी बदस्तूर शराब का खेल जारी है। मसौड़ी में कदम कदम पर हजारों लीटर शराब दफन है, जिसे पुलिस की टीम ऐसे खुदाई कर रही है जैसे किसी ऐतिहासिक धरोहर की खोज में लगी है। शराब माफिया की तरकीब के आगे पुलिस की हर तकनीक फेल है और कागज पर पूर्ण शराबबंदी का सच जमीन से निकलने वाली शराब बता रही है कि ये कैसी शराबबंदी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ, भागलपुर से आशीष रंजन के साथ, दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बिहार में शराब के जखीरों के मिलने के मायने को समझिए। पूरे 1 हफ्ते पहले ही छपरा में एक बड़ा शराब कांड हुआ है। जहरीली शराब पीने से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और इसी बीच बिहार में नए डीजीपी यानी कि राजविंदर सिंह भट्टी ने पदभार ग्रहण किया। नए डीजीपी के सामने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना और अवैध शराब के धंधे को रोकना एक बड़ी चुनौती है। अगर नए साल के पहले कोई बड़ा शराब कांड हो जाता है तो डीजीपी की बड़ी किरकिरी हो जाएगी। और यही वजह है कि बिहार के डीजीपी ने पुलिस वालों को ताबड़तोड़ छापेमारी करने के निर्देश दिए, क्योंकि शराब के धंधेबाज नए साल के लिए शराब की बड़ी खेप जमा करके रखे हुए हैं, जो उत्पाद विभाग और पुलिस की कार्रवाई में पकड़ी भी जा रही है। सवाल तो ये कि क्या पहले ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? आज जो शराब पकड़ी जा रही है वो पहले क्यों नहीं पकड़ी गई? जिस तरह की तस्वीरें हमने बार बार आपको दिखाई है अलग अलग जिलों से, चाहे वो दियारा क्षेत्र से दिखाई हो या भागलपुर से, छपरा से, मोतिहारी से, हर जिले से इस तरह की तस्वीर आई है जहां शराब का एक अंडरवर्ल्ड चल रहा है। धंधेबाज बदस्तूर शराब कांड में लिप्त नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, बाढ़ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां शराब तस्करों ने पथराव किया है। जीआरपी की टीम पर पथराव किया गया। बरियारपुर में जीआरपी पर पथराव किया गया। कामाख्या एक्सप्रेस से शराब की तस्करी की जा रही थी और शराब उतारने के दौरान यह हमला किया गया है और इसी कड़ी में 3 तस्कर शराब के साथ गिरफ्तार किए गए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बाढ़ से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र यानी कि तेजस्वी यादव सहित कई आरोपियों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि सीबीआई ने आईआरसीटीसी की फाइल फिर से खोल दी है। रेलवे से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच सीबीआई ने मई 2021 में बंद कर दी थी, लेकिन नए इनपुट के आधार पर एक बार फिर से जांच की शुरुआत की जा रही है। लालू पर जांच की आंच। सीबीआई ने फिर खोली आईआरसीटीसी घोटाले की फाइल। बेटा बेटी समेत लालू की बढ़ेगी मुश्किल। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। एक तरफ लालू प्रसाद सिंगापुर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, दूसरी तरफ भारत में उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वजह है आईआरसीटीसी घोटाले की फाइलों का फिर से खुल जाना। सीबीआई ने नए इनपुट के आधार पर आईआरसीटीसी घोटाले की जांच फिर से शुरू कर दी है, जिसे मई 2021 में बंद कर दिया गया था।
ये मामला तब का है जब लालू प्रसाद यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे। पूरा मामला ये है कि आईआरसीटीसी के 2 होटलों की नीलामी से ये पूरा ही मामला जुड़ा हुआ है। रेलवे के पुरी और रांची के 2 होटल को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया। इन दोनों के रखरखाव और सुधार के लिए लीजिंग की प्लानिंग थी। विजय कोचर की सुजाता मेसर्स को टेंडर दिया गया। नीलामी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप लगे। कोचर ने पटना में 3 एकड़ जमीन डीएमसीएल को दी, जो कि आरजेडी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता की कंपनी है। ये जमीन पटना के बेली रोड में है। जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ थी। कृषि भूमि बताकर कम दाम पर बेचा गया। बाद में जमीन लालू फैमिली की कंपनी को दे दी गई। महज 65 लाख रुपए में जमीन ट्रांसफर हो गई, जबकि जमीन की कीमत 94 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। 7 जुलाई 2018 को लालू समेत 5 पर एफआईआर दर्ज किया गया और 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई। आईआरसीटीसी घोटाले की जांच दोबारा शुरू होने के बाद जाड़े के मौसम में बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। जेडीयू आरजेडी के नेताओं का कहना है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार जो है विपक्ष को ही तबाह करने के उद्देश्य से ईडी वगैरह जो भी है, अभी केस खुलवाए जो भी, सब ये उनके फालतू है। जितने आपका उनका ईडी है, सीबीआई है, जो भी एजेंसी है, जो सब उनके इशारे पर चल रही है। तो देखना है, लोग देख रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की सेहत में फिलहाल धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन आईआरसीटीसी घोटाले की फाइल फिर से खुल जाने के बाद लालू की टेंशन थोड़ी बढ़ जरूर गई होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और समझने वाली बात तो यह है कि आईआरसीटीसी घोटाले की फाइल खुलने के बाद कैसे बढ़ सकती है लालू परिवार की मुश्किलें। आईआरसीटीसी घोटाला रेलवे के 2 होटलों की नीलामी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। रेलवे के 2 होटल यानी कि आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किए गए। रखरखाव के लिए विजय कोचर की सुजाता मेसर्स को टेंडर दिए गए और नीलामी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप लगे। कोचर की कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। कोचर ने पटना में 3 एकड़ जमीन सरला गुप्ता की कंपनी यानी कि डीएमसीएल को दी और डीएमसीएल आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी यानी कि सरला गुप्ता की है। डीएमसीएल ने बाद में जमीन लालू फैमिली की कंपनी को दे दी और 94 करोड़ से ज्यादा की जमीन यानी कि 65 लाख में ये ट्रांसफर कर दी गई। 7 जुलाई साल 2018 को सीबीआई ने लालू समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें लालू प्रसाद के साथ साथ तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं। लालू प्रसाद की बेटी यानी कि चंदा और रागिनी यादव भी इस पूरे मामले में आरोपी है। इस सिलसिले में सीबीआई 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी उनकी तरफ से। हालांकि साल 2021 मई के महीने में सीबीआई ने इस केस को पूरी तरह क्लोज कर दिया था। सूत्र ये बताते हैं कि नए इनपुट्स के आधार पर अब फाइलों को खोल दिया गया है। जाहिर सी बात है कि जांच से लालू परिवार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से जांच की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, ऐसे में लालू परिवार की टेंशन बढ़ गई है। बढ़ते आगे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि आईआरसीटीसी मामले में भी जांच पहले भी हुई थी लेकिन कुछ भी नहीं मिला था और अब एक बार फिर से जांच होगी। तेजस्वी ने कहा कि लालू जी का जीवन एक खुली किताब है, जितनी बार जांच करानी है करा ले। ये कहना है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का, जो इस मामले में वो भी आरोपी ठहराए गए। पहले भी इन्वेस्टिगेट कर रखा, कुछ मिला नहीं, फिर से दोबारा जो है वो रीओपन किया गया है। तो हम तो ये इतना कहना चाहते हैं, लालू जी का जो कुछ भी है जीवन है या हमारा जो जीवन है तो खुला किताब जैसा है। और हमने तो पहले भी सीबीआई को कहा था कि भाई अगर दफ्तर ही बनाना हमारे घर में तो बना ले, कर ले फिर से जांच, फिर ना जांच कर रही है, तब उसमें क्या कहना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। सीबीआई ने फिर खोली आईआरसीटीसी घोटाले की फाइल। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, लालू प्रसाद का जीवन एक खुली किताब, किसी भी जांच में नहीं मिलेगा कुछ। नए इनपुट के आधार पर मई 2021 में बंद केस को सीबीआई ने फिर से खोला।
बीएसएसएससी पेपर लीक कांड को उजागर करने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार से यूयू ने की पूछताछ। पटना में परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। सीवान में स्वर्ण कारोबारी की गोली मारकर की गई हत्या। अपराधी सोना लूटकर हुए फरार। नाराज लोगों ने किया हंगामा। मितवार गांव के पास दिया वारदात को अंजाम।